नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं एग्रो दर्पण चैनल। एग्रो दर्पण पर खेतीबाड़ी से संबंधित वीडियो लगाए जाते हैं, तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर आइए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज देख रहे हैं आप जो मेरे पीछे फसल है वो है सिंधी सुहा की फसल। सिंधी सुहा की फसल जो एक मसाला फसल होती है और इसका मसालों के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी पत्तियां जब कच्ची पत्तियां होती है तो उस समय इसकी पत्तियों से चटनी और अचार सब्जी भी बनाई जाती है। इसके अलावा इसका औषधि रूप भी है। इसके जैसे दानों से तेल निकलता है, उस तेल से कई तरह की दवाइयां बनाई जाती है, तो इसका औषधि रूप भी होता है और मसाले के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अब इस फसल के बारे में देखते हैं। जैसे ये एक रबी की फसल होती है, तो रबी की फसल होने के कारण इसकी बुआई है वो अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इसकी बुआई दो विधियों से की जाती है, एक छिड़काव विधि है, एक कतार विधि है। छिड़काव विधि से थोड़ा बीज ज्यादा लगता है और जो कतार से आप कतार के हिसाब से बोते हैं उसमें थोड़ा बीज कम लगता है। अब बीज जैसे 1 एकड़ में 2-2.5 किलो बीज इसके लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि बीज इसका बहुत हल्का होता है, इस कारण बीज की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अब इसमें जैसे अंकुरण है बीज का अंकुरण है वो 8-10 दिन के बाद में होता है, तो इस कारण खेत में उस समय नमी आवश्यक है। खेत में नमी रखने के लिए आपको 2-3 बार सिंचाई करनी पड़ती है। अगर आप फव्वारे से सिंचाई कर रहे हैं तो 2 बार या 3 बार सिंचाई कर सकते हैं, और अगर क्यारियां बना करके सिंचाई कर रहे हैं तो उसमें आपको 1 बार ही सिंचाई करनी होती है। तो इस तरह आप खेत में नमी रख करके उस बीज का अंकुरण कर सकते हैं। अंकुरण के बाद में पहली सिंचाई है वो 20 दिन के बाद में करनी चाहिए। इसके बाद में आवश्यकता अनुसार आप 15-20 दिन के बाद में सिंचाई कर सकते हैं। और 15-20 दिन के बाद में जैसे अगर आपके पास में पानी की कमी है तो आप पहली सिंचाई 15-20 दिन बाद में करें, उसके बाद में 3 सिंचाई और कर दे। जब आवश्यकता अनुसार जब खेत में फसल को आवश्यकता हो उस समय आपको 3 सिंचाई और करनी है। तो इसके अलावा जैसे आप ये सिंधी सुहा की फसल देख रहे हैं, सिंधी सुहा की फसल है, इसमें पूरी तरह फूलों से भरी हुई है और इसका जो ये पत्तियां और जो डंठल होता है ये सौंफ की फसल के जैसा ही होता है। इस कारण इसके बीज को कई जगह वन सौंफ के नाम से भी जाना जाता है या क्या कहा जाता है। सिंधी सुहा की फसल में निराई गुड़ाई भी आवश्यक है और इसमें जैसे खरपतवार होते हैं उसको भी उखाड़ना आवश्यक होता है। तो 1 महीने की जब फसल हो जाए तो उस समय आप निराई गुड़ाई करके और खरपतवार उखाड़ सकते हैं। निराई गुड़ाई करने से इसमें फसल में बढ़वार में काफी फर्क पड़ता है, इस कारण आपको निराई गुड़ाई आवश्यक रूप से करनी चाहिए। जब ये फसल 1 महीने की या 1.5 महीने की हो जाए उस समय इसमें निराई गुड़ाई आवश्यक होती है। पूरी फसल ये 5 महीने की फसल होती है, 5 महीने में ये पक करके तैयार हो जाती है। तो 5 महीने की फसल होती है, इस कारण इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। 2-4 बार आप सिंचाई कर सकते हैं अगर आपके पास में पर्याप्त पानी है तो। और इस फसल में किसी तरह का कोई कीट या रोग नहीं लगता है। कारण ये होता है कि इसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है। विशेष प्रकार की सुगंध के कारण ना तो इसमें कीट लगता है ना रोग होता है, और ना ही इसको कोई भी जानवर है जंगली जानवर खाते हैं। तो इस कारण इस फसल को बोने से कोई किसी तरह का देखभाल की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है और उत्पादन भी इसमें काफी अच्छा हो जाता है। जैसे 1 एकड़ की बात करें तो 7-8 क्विंटल लगभग 1 एकड़ में ये पैदावार हो सकती है। सिंधी सुहा की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसके लिए उन्नत किस्म है NRCSS ND1 और NRCSS ND2, ये इसकी उन्नत किस्म है। इसके अलावा आप जो स्थानीय किस्म है वो भी लेकर के, या आपके पास में बीज है तो बीज को उपचारित करके बो सकते हैं। बीज को उपचारित करने के लिए आपको कार्बेंडिज्म नामक दवा का प्रयोग करना चाहिए और उसमें बीज को मिला करके आप छिड़काव कर सकते हैं। तो उससे किसी तरह की जैसे दीमक लगने की समस्या है या कोई अन्य रोग लगने की समस्या होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो आप बीज को हमेशा उपचारित करके ही बोए। अब जैसे इसमें सर्दी के दिनों में कई फसलों में पाला लगता है, तो इस फसल में पाला लगने की संभावना बिल्कुल कम रहती है, क्योंकि जैसे ये फसल होती है इस फसल में अन्य फसलें हैं वो सर्दी कम सहन करती है, लेकिन इसमें सहन करने की क्षमता काफी ज्यादा होती है। इस कारण इसमें पाला लगने की संभावना है वो काफी कम होती है। इस फसल और सौंफ की फसल में कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं होता है। आप अगर इस फसल को सौंफ की फसल के अंदर देखते हैं तो आप पहचान नहीं सकते कि ये सौंफ की फसल है या सिंधी सुहा की फसल है, क्योंकि सिंधी सुहा और सौंफ की फसल का डंठल और ये पत्तियां ये फूल बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इसमें आप अगर आप किसान पहली बार इसकी खेती बाड़ी कर रहे हैं तो इसको पहचान नहीं पाएंगे, और जिसको 2-3 बार खेती कर चुके हैं और इसकी और जिसको पता चल जाता है वो इसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। इसके जो डंठल होता है उसमें थोड़ी धारियां होती है, सौंफ के डंठल में धारियां नहीं होती है, यही फर्क होता है।
अब सिंधी सुहा की फसल की कटाई की बात करें तो जैसे ही आप देख रहे हैं ये इसमें जो फूल लगे हुए हैं अभी इसके बाद में इसमें अभी दाना नहीं बना है। जैसे ही दाना बनेगा, दाना बनने के बाद में दाने का रंग भूरा पड़ने लगता है और सौंफ की ये जो सिंधी सुहा की फसल है ये पीली पड़ने लगती है। जैसे ही ये फसल पीली पड़ने लगती है उससे थोड़ा थोड़ा पहले ही कटाई कर ले, क्योंकि इसमें बीज झड़ने की ज्यादा समस्या होती है। बीज जैसे ही पकने लगता है चटक करके खेत में गिर जाता है तो उससे आपको काफी नुकसान हो सकता है पैदावार में, और खेत में बीज बिखरने से अगली जो आप फसल अगले साल जो फसल बोते हैं उसमें भी इसके बहुत ज्यादा उगने की संभावना रहती है। इस कारण उस समय ये खरपतवार के रूप में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको खेत में इसको कम से कम झड़ने देना है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं सिंधी सुहा की फसल, ये 3 एकड़ में फसल बोई हुई है और काफी अच्छी फसल दिख रही है आपको, लहला रही है फसल, और इस पर बहुत ज्यादा पीले रंग के फूल आए हुए हैं। आप देख रहे हैं ये पीले रंग के फूल है और इसका भाव है वो कई बार 7-8 हजार के लगभग हो जाता है, लेकिन इस बार इसका भाव है वो 5 हजार के लगभग बना हुआ है। तो 5 हजार का भाव रहता है तो भी इसमें कई बार क्या होता है कि फायदा होता है, और क्योंकि उत्पादन इसका 3-4 क्विंटल के लगभग 1 बीघा में हो जाता है। एकड़ के हिसाब से बताए तो आपको 7-8 क्विंटल 1 एकड़ में ये फसल हो जाती है। तो इस कारण इसमें किसान को फायदे का सौदा भी होती है फसल। अगर इससे 5 हजार से भाव इसके कम रहते हैं तब इसमें नुकसान होने की आशंका रहती है। सिंधी सुहा की फसल है वो 5 महीने की फसल होती है। इसी की जैसे सौंफ की फसल होती है वो 6 महीने की फसल होती है। इसके अलावा बाकी फसलें वो 4-4.25 महीने के लगभग फसलें होती है। तो सिंधी सुहा की फसल है वो 5 महीने की फसल होती है। कई बार सौंफ की फसल में ये बहुत ज्यादा हो जाने पर क्या होता है कि इसको थोड़ी पहले कटाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये 5 महीने की होती है तो 5 महीने में पक करके तैयार हो जाती है, और सौंफ की फसल है वो 6 महीने में पकती है। तो सौंफ की फसल में ये कई बार खरपतवार के रूप में बहुत ज्यादा होती है, तो उस समय आप इसकी पहले कटाई कर लेवे और इसको उखाड़ लेवे। इस पूरी फसल में एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है। जैसे अभी इसके फूलों में बहुत ही एक खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी तरह खुशबू आ रही है। तो इस खुशबू के कारण ये दूसरे इसको जानवर भी नहीं खाते हैं। जिस भी फसल में खुशबू आती है जानवर उसको कम ही खाते हैं, तो इसमें कोई जानवरों का भी रखवाली का डर नहीं रहता है। इस कारण ये फसल है आप आसानी से कर सकते हैं और इसके ज्यादा रखवाली की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे पीले रंग के फूल है और सुगंध बहुत ज्यादा है। तो राजस्थान में इस फसल की खेती नागौर जिले में ज्यादा की जाती है। नागौर जिले में जो मेड़ता का क्षेत्र है वहां पर इसकी खेती बहुत ज्यादा की जाती है, क्योंकि वहां पर मिट्टी है वो काली मिट्टी है। काली मिट्टी के जहाँ पर भी क्षेत्र होता है वहां पर ये फसल बहुत अच्छी होती है। तो काली मिट्टी के क्षेत्र में इस फसल को बहुत ज्यादा किया जाता है। अब उस क्षेत्र में क्या होता है कि ये सिंचाई के द्वारा नहीं की जाती है। असिंचित क्षेत्र है वहां पर। असिंचित क्षेत्र में बरसात के समय जब खेत भर जाते हैं, काली मिट्टी के खेत होते हैं, तो पानी भर जाता है उन खेतों में। पानी भर जाने के बाद में उन खेतों में जैसे ही वो पानी सोखता है तब ये सिंधी सुहा की फसल बो दी जाती है। तो सिंधी सुहा की फसल है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन आप जो देख रहे हैं ये फसल है वो सिंचित फसल है, यानी इसमें सिंचाई की हुई है और फव्वारे के द्वारा सिंचाई की हुई है। कई जगह इसकी सिंचाई है वो क्यारियों के द्वारा भी करते हैं, तो लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये फसल है वो फव्वारे के द्वारा सिंचाई की हुई फसल है और काफी बढ़िया फसल दिख रही है आपको। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।